कपिल जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हिंदुस्तान 9 पर और पब्लिक लाइव उत्तर प्रदेश दोनों चैनल में साथ में ही कर रहा हूँ। जय श्री राम आप सभी को, राम राम आप सभी को। सबसे कपिल जी, जैसे सचिन जी ने बताया कि आपकी पार्टी आगे चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, यूपी हो राजस्थान हो, और राजस्थान में जैसा जितना मैं घूमा हूँ और जितना मैंने लोगों से सुना है, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैराना में थी, ऊंचा गांव में, तो कुछ गुजर युवाओं ने वहाँ पर सचिन पायलट के लिए नारे भी लगाए कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और आपकी पार्टी का भी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुजर नेताओं को शीर्ष पदों पर पहुंचाया जाए। तो राजस्थान में आप क्या सोच रहे हैं? जैसे सचिन पायलट, लोगों का मानना है सचिन पायलट का चेहरा दिखाया गया और मुख्यमंत्री गहलोत को बना दिया गया, और गहलोत ने जैसे सचिन पायलट के लिए शब्द यूज किए, नाकारा, निकम्मा, गद्दार, इस तरह के शब्द यूज किए पायलट के लिए, तो उस पर क्या कहें? देखो, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी समाज के लाडले हैं और सबसे सम्मानित हैं। वो उनको मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार अशब्द कहे गए, लेकिन उनका उनका पालन पोषण इस तरह के उसमें हुआ है कि वो किसी को पलट के जवाब देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा गुर्जर समाज किसी को कभी गलत नहीं कहता। जो गलत है वो खुद ही गलत रहेगा। हाँ, और पायलट जी बहुत अच्छे नेता है हमारे समाज के, और हमारा पूरा गुर्जर समाज चाहता है कि पायलट जी मुख्यमंत्री बने राजस्थान से, और हम भी उनके समर्थन में हैं कि हाँ, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसे पायलट आज पूरा लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं, काफ़ी युवाओं में एक जोश होता है पायलट के नाम का, और लगभग 40 से 50 सीट राजस्थान में ऐसी है जिस पर गुजर सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं। सीट तो बहुत सारी हैं, लेकिन 50 सीटें तो ऐसी हैं जिस पर सीधा सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। क्या लगता है जो गहलोत जी द्वारा इस तरह के शब्द यूज होते हैं, पूरे समाज को नीचा दिखाने के लिए हो रहे हैं या फिर पायलट को नीचा दिखाने? देखो, पूरे समाज को ही नीचा दिखाया जा रहा है। आप देखो तो पायलट जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और सबको बताया गया कि पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारे समाज ने व अन्य सभी बिरादरियों के लोगों ने बढ़ चढ़ के पायलट जी को वोट दिया, पायलट जी का समर्थन किया। कांग्रेस का समर्थन सिर्फ इसीलिए किया कि पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हमेशा हमारे समाज को, पायलट जी को धोखे में रखा, और उन्हें इस बार चुनावों में जवाब मिल भी जाएगा उसका। कपिल जी, आप दिल्ली में सबसे पहले हाईलाइट हुए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी आपने ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद पार्टी ने आपको बाहर भी कर दिया था। उसके बाद फिर से जब मिहिर भोज प्रकरण हुआ तो फिर आप हाईलाइट हुए, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप दिखे, और हर गांव में बोर्ड लगाने वाला ही जो आपकी योजना थी कि मिहिर भोज जी का हर गांव में बोर्ड भी लगे, वो भी आपकी काफ़ी सफल रही शायद। मैं अब जहाँ भी जाता हूँ तो शायद मेरे को राजस्थान हो या फिर यूपी हो, हरियाणा हो, सब जगह बोर्ड मिहिर भोज जी के नाम के दिखाई दे जाते हैं। ये काफ़ी सफल योजना आपकी रही थी, जिसमें बोर्ड लोगों ने या तो आपने लगवाए या खुद से लगाए, जैसे भी वो बोर्ड लगे थे। तो आपको लगता नहीं है कि एक लड़का जो हिंदुत्व के लिए उठ के आया था और उसी चीज़ से काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी नाम फेम सब कुछ कमाया, और उसके बाद अब एक बिरादरी के लिए बात करना कितना सही है? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाइयों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि मेरे एक आवाहन से, एक बार कहने से आज आप देख सकते हो कि पूरे देश में जहां भी हमारे गुजरों के गांव हैं, वहां गुजर सम्राट मिहिर भोज जी के बोर्ड लगे हुए। मैंने कहा था कि सभी भाई बोर्ड लगवाएं और मुझसे संपर्क करें। मैंने कुछ जगह पे बोर्ड लगवाए और उसके बाद मेरे भाइयों ने अपने आप अनगिनत संख्या में बोर्ड लगा दिया। आप जाकर के देख भी सकते हो हर एक गाँव के अंदर। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी भाइयों का। तो अब क्या लगता है आपको कि केवल गुजरों की बात करना, आप ज़्यादातर इसमें गुजरों की बात कर रहे हैं, कितना सही है जो हिंदुत्व के नाम पर आपका चेहरा बना था? देखो, सबसे बड़ी बात तो मैं बताता हूँ कि हमसे बड़ा हिंदू तो कोई है ही नहीं। जो सबसे पहली बात बता रहा हूँ मैं, हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। आप देख लो, जहाँ भी देश धर्म कहीं भी कोई संकट आता हो तो गुर्जर समाज सबसे पहले जाके खड़ा मिलेगा। आप देख लो, देश की सीमाओं पे कौन डटे हुए हैं। आज भी गुर्जर समाज के गांव वहाँ पर बसे हुए हैं। किस लिए? क्योंकि हम शुरू से देशभक्त रहे हैं, शुरू से हमारे खून में देशभक्ति रही है। और पार्टी बनाने का जो सक्षम है वो ये नहीं है कि सिर्फ गुर्जरों की पार्टी है, सभी की पार्टी है। ये नहीं है कि सिर्फ गुर्जरों की है। आप देखो, अखिलेश यादव जी ने बना रखी है सपा, तो ये थोड़ी नहीं है कि वो यादवों की ही पार्टी है, सब समाज है उसके अंदर। इसी तरह से यहाँ भी सब समाज होगा। और जो समाज की बात है, आप देख लो खुद ही कि हमारे समाज को आज तक किसी पार्टी ने कुछ नहीं दिया। अरे देखो, जिस समाज का 1947 से लेकर आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो उस समाज को किसी ने क्या दिया? हमारी रेजिमेंट तक की मांग नहीं उठाते, हमारा समाज के लिए कहीं कोई आगे नहीं आके खड़ा होता। तो मजबूरी में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, और हमारे सभी भाइयों ने साथ दिया, सभी बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू जा और समाज की पार्टी बना, हम तेरे साथ खड़े हैं कदम से कदम मिला के, और तन मन धन तीनों चीज़ों से तेरा साथ देंगे। तो लग रहा है अब गुजर पूरे देश भर से पार्टी को भी साथ देंगे। अभी तक तो आपको साथ दे ही रहे थे, अब जहाँ भी जाते थे मैं वीडियोज वगैरह में देखता था, भीड़ आपके साथ होती थी।
लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो लोग अक्सर बदल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चलिए संगठन है उसके साथ खड़े हैं, लेकिन पार्टी के साथ आना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। देखो, सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि हमारा गुर्जर समाज बहुत भोला समाज है, कोई भी उन्हें बहका लेता है, कोई भी। दूसरा, हमारे समाज के पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प क्यों? क्योंकि समाज के चंद नेता सपा में हैं, बसपा में हैं, कांग्रेस में हैं, भाजपा में, तो वो क्या करें? जहां उन्हें अपना दिखेगा वहां वो जाएंगे। लेकिन जब उनकी अपनी खुद की पार्टी आ जाएगी तो वो अपनी ही पार्टी में आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें वोट डालने का अधिकार है, तो वोट कहीं ना कहीं तो देनी पड़ेगी। जब अपना होगा तो फिर वोट अपने को ही जाएगी, चाहे जो हो, हारे या जीते कुछ भी हो, लेकिन वोट अपने पास रहेगी। चलिए, धन्यवाद। ये देखिए, कपिल जी से और सचिन जी से हम बातचीत कर रहे थे। नई पार्टी का इन्होंने यहाँ पर निर्माण किया है और समाज की बात उसमें उठा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।